सतनमो आदेश। जय गुरु गोरखनाथ। जय माँ काली। मैं माँ काली से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में खुशियाँ और प्यार स्थापित हो और आप जीवन की हर परीक्षा में सफल हों। कृपया आपसे प्रार्थना है, वीडियो को पूरा और ध्यान से सुने बगैर स्किप किए हुए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि माँ काली की सेवा करते हैं या पूजा करते हैं तो आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, आपको कैसी कैसी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं और आपको क्या प्राप्त होता है। सबसे पहली बात, तो आप माँ काली को नहीं चुनते हैं, माँ काली स्वयं आपको चुनती है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर माँ काली ने आपको चुना है तो माँ कभी भी अपने बच्चे को कहीं से भी कमज़ोर नहीं रहने देती, वो उसको हर तरफ से मजबूत करती है। और माँ काली कभी भी नहीं चाहेगी कि कोई उसके बच्चे का गलत फ़ायदा उठाए या उसको कोई नुकसान पहुँचाए या चोट पहुँचाए। और जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ वो किसी की सुनी सुनाई नहीं है, जो मेरे जीवन में घटा है, जो माँ काली ने मुझे दिया है, वो सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब आप माँ काली की पूजा सेवा शुरू करते हैं तो सबसे पहले माँ काली आपके जीवन में दिन प्रतिदिन इतने कष्ट लेके आएगी, इतने कष्ट लेके आएगी कि आप सोचोगे कि मैं माँ काली की पूजा कर रहा हूँ, उसके बावजूद मेरे ऊपर इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं। क्या मैं माँ काली की पूजा कर रहा हूँ इसी कारण से मेरी लाइफ में इतने कष्ट आ रहे हैं। आप पर और आपके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाएगा, आप कुछ भी समझ नहीं पाओगे। आप यहाँ तक सोचोगे क्या सच में माँ है या नहीं। आपके जीवन में जो सबसे प्यारा है उसके साथ बहुत बड़े 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 हादसे होंगे। आप अंदर से बिल्कुल टूट जाओगे, आपकी सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो जाएगी। आपको लगेगा कि आपके जीवन में कुछ नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो गया है। आप बिल्कुल अकेले हो जाओगे। जो आपके सबसे ज़्यादा करीबी हैं, माँ काली सबसे पहले उन्हीं को आपसे दूर करेगी। आपके जीवन में ऐसे बड़े बड़े हादसे होंगे कि आप अकेले बैठ के ज़ोर ज़ोर से रोओगे और सोचोगे कि ये जीवन भी कोई जीवन है, इससे अच्छा तो इस जीवन को ख़त्म कर दूँ मैं। इस हालत तक पहुंच जाओगे आप। लेकिन ये देखना कि माँ काली आपको मरने भी नहीं देगी। ये सब आपकी परीक्षाएं होती हैं, इनमें आपको पास होना है और माँ काली के ऊपर पूर्ण रूप से आपको विश्वास रखना है, क्योंकि माँ काली ने आपको चुना है, आपने माँ काली को नहीं चुना है तो वो आपको छोड़ेगी नहीं। ये विश्वास आपको अपने अंदर बनाए रखना है। कुछ समय के लिए तो माँ काली आपको बिल्कुल सबसे अलग कर देगी, चाहे आपका परिवार हो, आपके बच्चे हों, सभी से अलग करेगी आपको मजबूत करने के लिए, ताकि आपको कल किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई रुकावट ना आए आपकी लाइफ में, आपको अंदर से मजबूत करने के लिए। लेकिन एक बात ज़रूर बोलूँगा, माँ काली आपके ऊपर कोई भी आँच नहीं आने देगी। अपने बच्चे की हर तरफ से रक्षा करती है वो। हाँ, कुछ समय के लिए आपसे आपका पैसा, आपका परिवार सब कुछ छिन जाएगा और जो भी इस समाज में आपके अपने बने फिरते हैं, जो बोलते हैं हम आपके अपने हैं, उन सब के असली चेहरे आपके सामने लेके आएगी माँ। उनकी एक एक सच्चाई आपके सामने खोल के रख देगी और जो सच में आपके अपने हैं उनको माँ हर हाल में आपके पास लेकर आएगी। बस आपको किसी भी हालत में माँ की पूजा और सेवा बंद नहीं करनी है। जितने आपकी लाइफ में कष्ट तकलीफ़ें आएँ, उतना ही ज़्यादा आपको माँ की सेवा और पूजा करनी है। और धीरे धीरे एक समय आएगा कि आपको ये दुख तकलीफ़ें कुछ भी नहीं लगेंगी, आप इनको कोई अहमियत ही नहीं दोगे। बहुत से लोगों ने माँ काली के स्वरूप को इतना गलत साबित करके रखा हुआ है, जिसका मतलब मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। इतना बुरा बना रखा है माँ के स्वरूप को,
और वो उन्हीं लोगों ने बना रखा है जो माँ काली के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अरे माँ काली तो सच में तो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, इस सृष्टि पे कुछ भी नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है उनके सुंदरता के बराबर। इतनी सुंदर है माँ। लोग पता नहीं क्या क्या बकवास करते हैं, माँ काली रक्त पीती है, माँ काली क्रोध वाली है, ये वो पता नहीं कितना बुरा बुरा बोलते हैं माँ काली के बारे में। जबकि ये नहीं जानते अगर उस समय माँ ने अपना काली का रूप धारण नहीं किया होता तो आज इस सृष्टि पे कुछ भी नहीं होता सिवाय दैत्यों के। आज इस सृष्टि पर सिर्फ राक्षस ही नजर आते और कुछ भी नहीं। हाँ, माँ काली ने रक्त पिया था, लेकिन किसका? दैत्यों का। किसी इंसान, पशु, किसी जानवर का रक्त नहीं पिया था उन्होंने। आजकल लोग मुर्गा, बकरा, पता नहीं क्या क्या भेंट चढ़ा रहे हैं, जबकि माँ को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कोई दारू चढ़ा रहा है, कोई बकरे की बलि दे रहा है। अरे हमें दिखाओ ना कि शास्त्र में लिखा हुआ है कि माँ काली दारू पीती है या बकरे की भेंट लेती है। सिर्फ लोगों ने अपने स्वार्थ के चलते पता नहीं क्या क्या प्रथा बना दी हैं, और मूर्ख लोग जो उन प्रथाओं पे चल भी रहे हैं बगैर सोचे समझे, ये नहीं जानते कि ये सच है या झूठ है, सही है गलत है, बस जैसा बताया जा रहा है वैसा ही करते जा रहे हैं। हाँ, माँ काली का स्वभाव थोड़ा क्रोध वाला ज़रूर है, लेकिन क्या हुआ, हर माँ अपने बच्चों पे क्रोध भी करती है, प्यार भी करती है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो सिर्फ क्रोध वाली ही है। अगर कुछ गलत करेगा कोई तो उस पे क्रोध भी करती है। अगर वो दैत्य दैत्य भी तो उनके बच्चे ही थे। अगर वो सही से चल रहे होते तो माँ उन पे क्रोध क्यों करती? हाँ, जो माँ काली की पूजा करते हैं उनके स्वभाव में ये गुण जरूर आता है कि वो गलत को बर्दाश्त नहीं कर पाते और तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन उनका क्रोध ज़्यादा देर का नहीं होता, उनका क्रोध कुछ ही समय के लिए होता है, उसके बाद वो शांत भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। और जब माँ काली की परीक्षाएं पूरी हो जाती हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो माँ आपको क्या क्या देगी। आप सपने में भी नहीं सोच सकते ये। वो ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाएगी कि आप देख के हैरान हो जाओगे। आप सोचोगे कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था, ये कैसे हो गया, ये कैसे मुमकिन हो गया। आपका शत्रु चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आपका एक बाल भी बांका नहीं कर सकता अगर आप माँ काली की सेवा में हैं। बस कभी भी आप माँ के प्रति अपने विश्वास को टूटने मत देना, और ये ध्यान में रखना कि माँ जो कुछ भी कर रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे अच्छे के लिए, तुम्हारे भले के लिए कर रही है। भले ही आज तुम्हें कितना ही कष्ट, तकलीफ़ क्यों ना हो रही हो, लेकिन जो आने वाला कल है वो बहुत अच्छा होगा आपका। बस कभी भी माँ को दोष नहीं देना है कि माँ तेरे कारण ये सब कुछ हुआ है। हाँ, होता है माँ की वजह से ही, लेकिन वो परीक्षाएं होती है आपकी, उन परीक्षाओं को आपको पास करना है। लेकिन वो सब तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे अच्छे के लिए कर रही है माँ, तुम्हारा बुरा नहीं चाहती माँ। तुम्हें हर तरफ से मजबूत करने के लिए माँ तुम्हारी परीक्षाएं ले रही है। तो आशा करता हूँ मेरी बताई हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी।